हेलो दोस्तों आप देख रहे हैं अपना चैनल टेक एजी से मैं जुड़ानी आपका दोस्त। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे पासवर्ड क्रैकिंग। आखिर पासवर्ड क्रैकिंग क्या है, कौन कौन सी टेक्निक यूज़ करते हैं लोग पासवर्ड क्रैकिंग के लिए, कौन कौन सी टेक्निक हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पासवर्ड क्रैकिंग। तो पासवर्ड क्रैकिंग एक सिंपल ऐसे मान लो टर्म है कि आप जिससे पासवर्ड लेते हैं, कोई सिस्टम है, कोई सिस्टम या किसी चीज टाइप का आपको एक्सेस चाहिए, अनऑथराइज्ड एक्सेस लेते हो, तो उसको हम कहते हैं पासवर्ड क्रैकिंग। सिंपली पासवर्ड क्रैक कर लेते हो, हैक कर लेते हो अकाउंट, ये होता है पासवर्ड क्रैकिंग। एकदम ईजी लैंग्वेज में, मतलब देसी भाषा में। अब थोड़ी थ्योरी पढ़ लेते। तो पासवर्ड क्रैकिंग टेक्निक्स आर यूज टू रिकवर पासवर्ड फ्रॉम कंप्यूटर सिस्टम। ये हमने देख लिया, पासवर्ड क्रैकिंग टेक्निक्स यूज़ करते हैं पासवर्ड को रिकवर करने के लिए। फिर अटैकर्स यूज पासवर्ड क्रैकिंग टेक्निक्स टू गेन अनऑथराइज्ड एक्सेस टू द वनरेबल सिस्टम। मतलब जो अटैकर्स है वो जो वनरेबल सिस्टम है उससे अनऑथराइज्ड एक्सेस लेने के लिए पासवर्ड क्रैकिंग करते हैं ताकि उसके अंदर एक्सेस पा सके। ठीक है। मोस्ट ऑफ द पासवर्ड क्रैकिंग टेक्निक्स आर सक्सेसफुल ड्यू टू वीक और इजीली गेसेबल पासवर्ड। ये भी काफ़ी बड़ा फैक्ट है। अब मोस्ट ऑफ द पासवर्ड क्रैकिंग टेक्निक्स हैं वो या तो काफ़ी ज़्यादा वीक पासवर्ड लगाते हैं, इसकी वजह से क्रैक हो जाते हैं। दूसरा रीज़न है गेसेबल पासवर्ड, मतलब इतने इजी पासवर्ड लगाते हैं कि कोई इजीली खोल सकता है। जैसे आपका कोई दोस्त है, अब अपने सिस्टम का पासवर्ड लगा रहा है अपनी डेट ऑफ बर्थ, या फिर आपने कोई इजीली नेम, या फिर इजी लैंग्वेज में बोले तो आपकी कोई गर्लफ्रेंड का नेम लगा रखा है इस टाइप का, तो वो काफ़ी इजी रहता है उसको गेस करके लगाने में। दूसरा वीक पासवर्ड के अंदर आ गए जैसे 111 000 इस टाइप के वीक पासवर्ड आ गए जो कि इजीली गेसेबल हैं, इजीली क्रैक कर सकता है कोई भी। तो इस कोर्स के अंदर हम देखेंगे कि कैसे हम पासवर्ड को इजीली क्रैक कर सकते हैं, प्लस कैसे हम उसको सिक्योर कर सकते हैं, क्योंकि जब लूप होल का पता चलेगा तभी तो उसको सिक्योर करेंगे। और मैं आपको बता दूँ पूरा कोर्स है अपना, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो। दूसरा, ये प्लेलिस्ट, अगर अभी तक आपने इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो प्लेलिस्ट को काइंडली एक्सेस कर लो, बिकॉज ये जो वीडियो इसी प्लेलिस्ट का एक पार्ट है। आप इस प्लेलिस्ट को यहाँ से वीडियो नंबर 1 से देखो ताकि आपको जो हमने पहले टाइम यूज लिया वो आपको इजीली समझ में आए। पूरी कंप्लीट कोर्स है, ठीक है। आप इसको इजीली देख सकते हो, पूरा एक कोर्स है। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, तो वहाँ से आप आके इसको एक्सेस कर सकते हो। वीडियो 0 से देखो, पूरा एकदम काफ़ी बेहतरीन नॉलेज मिला आपको इसके अंदर, पूरा कोर्स है। तो चलो आ जाते हैं वापस अपने कोर्स पे। ओके, तो ये हो गया पासवर्ड क्रैकिंग क्या होती है। इसके बाद पासवर्ड कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। पासवर्ड्स दैट कैन कंटेंट्स स्पेशल कैरेक्टर एंड नंबर्स, जो कि स्पेशल कैरेक्टर और नंबर्स कंटेंट करें एंड लेटर कंटेंट्स करें, ठीक है। फिर पासवर्ड्स दैट कंटेंट ओनली नंबर, ऐसे पासवर्ड जो ओनली फॉर नंबर्स कंटेंट करते हैं, ठीक है। फिर पासवर्ड्स दैट कंटेंट ओनली स्पेशल कैरेक्टर, ऐसे पासवर्ड जो ओनली फॉर स्पेशल कैरेक्टर कंटेंट करते हैं। फिर पासवर्ड दैट कंटेंट लेटर्स एंड नंबर्स, ऐसे पासवर्ड जो ओनली फॉर लेटर और नंबर्स कंटेंट करते हैं। फिर पासवर्ड दैट कंटेंट ओनली लेटर्स, फिर जो ओनली फॉर लेटर्स कंटेंट करते हैं, ये ऐसे पासवर्ड हो गए। फिर पासवर्ड दैट कंटेंट ओनली लेटर एंड स्पेशल कैरेक्टर, फिर इसके अंदर लेटर और स्पेशल कैरेक्टर आ गए, ओके। फिर पासवर्ड दैट कंटेंट ओनली स्पेशल कैरेक्टर एंड नंबर्स, ये भी हो गए। अब इसके अंदर बात करें सबसे सिक्योर पासवर्ड कौन सा होता है अगर आप लगाते हैं, तो देखो सबसे सिक्योर हम पूरी आगे बात करेंगे, लेकिन आपको इस कंपैरिजन में बताऊं सबसे सिक्योर कौन सा माना जाता है पासवर्ड इस लिस्ट से। तो सबसे सिक्योर पासवर्ड होगा जो आप जिसके अंदर लेटर्स कंटेंट होंगे, स्पेशल कैरेक्टर होंगे, कैरेक्टर्स होंगे एंड नंबर्स होंगे, क्योंकि इसके अंदर अपने पास 4 चीज़ें इंक्लूड हैं। तो अगर कोई अटैक करता है तो उसको चारों का एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए। पर्टिकुलर कोई आपके पास जैसे इसमें है, इसमें क्या है, इसमें ओनली फॉर नंबर्स कंटेंट कर रहा है, तो ओनली फॉर नंबर्स होंगे तो पासवर्ड करना इजीली हो जाएगा, बिकॉज 0 to 9 ही नंबर होते हैं, तो इजीली कर सकता है। और वहीं पे ओनली अल्फ़ाबेट हो तो 26 अल्फ़ाबेट है, 19 के कम्बिनेशन मतलब, बट तो ये अपने पास सारे हों, अल्फ़ाबेट हो गए, लेटर्स हो गए, स्पेशल कैरेक्टर हो गए, सारे हों, तो काफ़ी इसके अंदर काफ़ी सारी वेराइटीज़ आ जाती हैं। लेटर्स के अंदर आ गए 26 लेटर आ गए, फिर स्पेशल कैरेक्टर काफ़ी इंक्लूड हो जाते हैं, फिर कैरेक्टर्स आ जाते हैं, प्लस नंबर्स आ जाते हैं। तो इस टाइप की अपने पास काफ़ी ज़्यादा वेराइटीज़ आ जाती है, जिसके चक्कर में अपना पासवर्ड काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो सबसे सिक्योर इसको मानते हैं। इसके बाद आगे आगे पासवर्ड क्रैकिंग टेक्निक्स, ये अपना इसका मेन वीडियो का पार्ट है, कोर पार्ट बोलते हैं ना उसको। तो देखो कौन कौन सी टेक्निक यूज़ होती है पासवर्ड क्रैकिंग करने में। सबसे पहला है डिक्शनरी अटैक, ठीक है। अब बात करते हैं डिक्शनरी अटैक क्या होता है। तो डिक्शनरी अटैक एकदम देसी लैंग्वेज में बोलूँ, सिंपल लैंग्वेज जो इजीली समझ में आए, तो ऐसे मान लो डिक्शनरी क्या होती है।
डिक्शनरी में एक पूरा सिस्टमेटिक पूरा होता है। अब सिस्टमेटिक पूरे अल्फ़ाबेट होते हैं। जैसे आपको ए नाम अजय ढूंढना है, ठीक है, अब मेरा नाम देखना है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले ए देखोगे, ए के बाद पूरा देखोगे जे कहाँ है, फिर ए देखोगे, फिर वाई देखोगे, इस टाइप से आपको मिलेगा। डिक्शनरी अटैक में यही होता है, एक सिस्टमेटिक वे से जो पासवर्ड है उसको वो डाल के देखता है, फिर उस हिसाब से वो अटैक करता है, उससे वो लॉगिन करता है, ठीक है। अब इसका थ्योरी देखो, ए डिक्शनरी फाइल्स इज लोडेड इनटू द क्रैकिंग एप्लीकेशन दैट्स रन अगेंस्ट यूज़र अकाउंट। मतलब इसके अंदर मतलब पूरा एक सेट होता है, फिर वो सेट एक पर्टिकुलर पासवर्ड पे चलता है, तो उसको हम डिक्शनरी अटैक बोलते हैं। मतलब ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन फिट है उसके अंदर, अब उसको वो पासवर्ड लगा लगा के चेक करने हैं, ठीक है। फिर होता है अपना ब्रूट फोर्स अटैक। अब ब्रूट फोर्स अटैक क्या होता है, ब्रूट फोर्स अटैक होता है किसी भी सिस्टम पे जितने भी कॉम्बिनेशन हैं सबको वो ट्राई करता है, और एक नए कॉम्बिनेशन से खुलेगा ही खुलेगा। बिकॉज हमने देखा कितना भी कॉम्प्लेक्स पासवर्ड हो, जैसे उसके अंदर लेटर सारी चीज़ें चारों कंटेंट हों, लेकिन वो एक एट द टाइम कभी ना कभी तो खुलेगा। तो ब्रूट फोर्स अटैक क्या करता है, जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनते हैं सबको लगा लगा के देखता है, और एट द एंड जब ही ख़त्म होता है, जब आपका पासवर्ड अनब्रेक कर ही देगा। अब इसके द प्रोग्राम्स ट्राइड एवरी कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स अंटिल द पासवर्ड इज़ ब्रोकन। ये जब तक ट्राई करेगा जब तक कि पासवर्ड को ब्रेक करके नहीं रख दे, जब हार नहीं मानता है। और बट इसका एक चीज़ है, ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग टास्क है, बिकॉज अगर जितना कॉम्प्लेक्स पासवर्ड होगा उतना ज़्यादा टाइम लगेगा उसको सॉल्व करने में। सो तीसरा होता है अपना हाइब्रिड अटैक। अब हाइब्रिड अटैक हम इसको सिंपल लैंग्वेज में ऐसे भी बोल सकते हैं, डिक्शनरी अटैक प्लस ब्रूट फोर्स अटैक का कहीं ना कहीं मिक्सचर है। मिक्सचर कैसे बोल सकते हैं, देखो, इट्स वर्क लाइक ए डिक्शनरी अटैक बट एड एड सम नंबर्स एंड सिंबल्स टू द वर्ड फॉर डिक्शनरी अटैक दैट ट्राइज टू क्रैक द पासवर्ड। ये क्या वैसे डिक्शनरी अटैक है, बट इसके अंदर कुछ और नंबर्स और सिंबल्स डाल देते हैं जिनको भी ये उनके साथ रैंडम कॉम्बिनेशन बना के इसको यूज़ करता है। तो ये होता है हाइब्रिड अटैक, ये दोनों का ही यूज़ करता है, ब्रूट फोर्स प्लस डिक्शनरी अटैक। इसके बाद अपना है सिब्लिक अटैक। इट्स इज़ ए कम्बिनेशन ऑफ बोथ ब्रूट फोर्स अटैक एंड द डिक्शनरी अटैक। अब ये क्या है, ये हाइब्रिड अटैक का ही पार्ट है, इसके अंदर काफ़ी सिंबल्स और नंबर्स डाल देते हैं। इन दोनों को आप सेम कंसीडर कर सकते हो, ये बहुत तार सेम सेम इन द केस काफ़ी सिमिलर है, मतलब 19-20 का फ़र्क है। अपना लास्ट है टेक्निक रूल बेस्ड अटैक। रूल बेस्ड अटैक काफ़ी ऐसे बोले तो अगर आपको थोड़ा बहुत पासवर्ड का हिंट पता है, या फिर आप उस पासवर्ड के बारे में जानते हो, जैसे आपका कोई दोस्त हो, आपको पता है कि जैसे उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या, इस टाइप के एक रूल बना सकते हो आप कि इस टाइप के पासवर्ड डालो उसके अंदर। तो क्या है, काफ़ी टाइम भी कम लेता है, प्लस इजीली ओपन हो जाता है कम टाइम में, प्लस आपकी कैलकुलेटिंग पावर भी काफ़ी बचा देता है। दिस अटैक्स इज़ यूज व्हेन द अटैकर्स गेट सम इंफॉर्मेशन अबाउट द पासवर्ड। अगर आपको पासवर्ड के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन पता है कि पासवर्ड किस टाइप का रखता है, किस टाइप का क्या है, तो आप उसको इजीली एक रूल बेस्ड अटैक बना के परफॉर्म कर सकते हो। इट्स ए बेस्ट चांस टू परफॉर्म ए अटैक। अब इनकी कॉम्प्लेक्सिटी बात करें, सबसे कम टाइम वाला है रूल बेस्ड अटैक, ठीक है। उसके बाद टाइम लेता है अपना डिक्शनरी अटैक, उसके बाद ये ले लो, सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है ब्रूट फोर्स अटैक। अब ये डिपेंड करता है आपके पासवर्ड पे। अगर पासवर्ड काफ़ी ईजी है तो ऐसा नहीं कि ये ही रूल रहता है, अब होने को ऐसा भी हो जाता है, कभी ये फैस्ट आता है कभी ये, बट ऑल ओवर जैसे एकदम नॉर्मल देखे ना, एकदम थोड़ा कॉम्प्लेक्स पासवर्ड हो तो ये रूल रहता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अपने आगे। तो आगे है पासवर्ड क्रैकिंग वायर स्निफिंग। अब ये पासवर्ड क्रैकिंग टेक्निक्स, अटैकर्स रन पैकेट स्निफिंग टूल्स ऑन द लैन टू एक्सेस एंड रिकॉर्ड द रो नेटवर्क ट्रैफिक, ठीक है। अब क्या करता है, कोई भी एक अटैकर है, वो क्या है, जो आपका लेन है, लेन में अगर आपने इंक्रिप्शन नहीं है पर्टिकुलर, या फिर पूरा मतलब इतना हाईली सिक्योर नेटवर्क नहीं है, तो वो क्या आपके जो पैकेट्स हैं उनको स्निफ करके वहाँ से आपकी क्रेडेंशियल ले सकता है, ठीक है। अब इस फोटो में देख लो, एक विक्टिम है, ठीक है, ये एक विक्टिम है, ये एक विक्टिम है। अब ये क्या है कि अटैकर बीच में है, तो जो कुछ भी शेयर होगा अटैकर उसको स्निफ कर लेगा, ठीक है। अब द कैप्चर डाटा में भी इंक्लूड पासवर्ड सेंड टू रिमोट सिस्टम ड्यूरिंग टेलनेट FTP रीलॉगिन सेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक मेल सेंड एंड रिसीव्ड। अब इसके अंदर कुछ भी हो सकता है, मेल का डाटा हो सकता है या फिर पासवर्ड हो सकते हैं, इस टाइप के हो सकते हैं। तो अटैकर से पासवर्ड कर सकता है, आपका पासवर्ड क्रैक कर सकता है।
वायर स्निफिंग के थ्रू। अब देखो टूल्स को यूज़ करके पासवर्ड कॉम्प्लेक्स डाल के इसको कर सकता है, इजीली आपको मिल जाएगा। इसके बाद है पासवर्ड क्रैकिंग, पासवर्ड स्निफिंग। इफ़ एन अटैकर इज एबल टू एव्सड्रॉपिंग ऑन विंडोज लॉगिन दैट दिस अप्रोच कैन स्प्रेड रैंडम गेसिंग। ठीक है, अब आपको अगर एव्सड्रॉपिंग नहीं पता है तो मैं आपको लेके जाना चाहूँगा अपनी इसके अंदर। हमने बात की एव्सड्रॉपिंग की एकदम जस्ट लास्ट के अंदर। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊँ। देखो एव्सड्रॉपिंग ये रहा, मैंने यहाँ पे बात की है पूरा एव्सड्रॉपिंग क्या होता है, कैसे काम करता है। ठीक है, तो आप वो वीडियो देख लो, पूरा कोर्स एकदम स्टार्टिंग से देखो। तो स्निफिंग क्रेडेंशियल ऑफ द वायर वाइल लॉगिंग इन द सर्वर एंड देन रिप्लाई देन अगेन एक्सिस। ठीक है, एव्सड्रॉपिंग के थ्रू या पासवर्ड स्निफिंग के थ्रू भी आपका पासवर्ड क्रैक कर सकता है। फिर आता है पासवर्ड क्रैकिंग मैन इन मिडल एंड रिले अटैक। अब मैन इन मिडल अटैक में भी आपका पासवर्ड क्रैक हो सकता है। ये भी स्निफिंग की तरह ही होता है, बट यहाँ पे स्निफिंग नहीं होता। यहाँ पे जो अटैकर है वो एक फेक यहाँ पे कनेक्शन बैठा लेता है जो विक्टिम है उसके साथ। विक्टिम सर्वर से कनेक्ट करेगा प्लस एक विक्टिम एक नया कनेक्शन बैठा लेगा, फिर यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन आएगी उससे आपका पासवर्ड क्रैकिंग कर सकता है, आपका क्रेडेंशियल कॉम्प्रोमाइज़ हो सकते हैं। फिर आता है पासवर्ड क्रैकिंग, पासवर्ड गेसेबल। अब इसकी मैंने बात की थी, पासवर्ड जो रूल बेस्ड अटैक था वो तो टेक्निक्स थी। अब इसके अंदर पासवर्ड गेसेबल में क्या होता है, द अटैकर्स टेक ए सेट ऑफ डिक्शनरी वर्ड्स एंड नेम्स एंड ट्राइज ऑल द पॉसिबल कम्बिनेशन टू ट्रैक द पासवर्ड। ठीक है, अब जैसे कुछ लोग पासवर्ड लगाते हैं जैसे एकदम खुद का नाम लगा दिया इस टाइप के, तो वो क्या इजीली डिक्शनरी टेक करके उस वर्ड्स को कर सकता है। ठीक है, इजीली क्रैक कर सकता है। अब इस फोटो में देखो, ये एक वर्ड लिस्ट है, ये अटैकर है। ठीक है, अटैक लॉन्चिंग डिक्शनरी अटैक। ठीक है, ये एक नेटवर्क है, ये एक सर्वर, ये नेटवर्क है पूरा, और ये सर्वर है, सर्वर पे। ठीक है, यहाँ पे पूरा डाटा स्टोर है। फिर कंक्लूजन इस टाइम कंज्यूमिंग, मतलब ये टाइम लेता है बिकॉज इतने सारे कम्बिनेशन ट्राई करने के लिए आपको टाइम चाहिए। फिर रिक्वायर्ड हैग्स अमाउंट ऑफ नेटवर्क बैंडविथ, फिर काफ़ी ज़्यादा आपको नेटवर्क बैंडविथ चाहिए बिकॉज ये काफ़ी कौन कौन से ट्रैफिक से होके जाएगा, कहाँ कहाँ से जाएगा, कितने इतने सारे लॉगिन करेंगे तो कितनी रिक्वेस्ट आएंगी, कितने रिस्पॉन्स मिलेंगे, तो काफ़ी आपकी बैंडविथ होगी। और ईजिली डिटेक्टेड, इसको ईजिली डिटेक्ट कर सकते हैं। आप डिटेक्ट कैसे कर सकते हैं, मान लो एक सर्वर है, ये अपना एक सर्वर है, ओके। ठीक है, अब ये अटैकर है, इसने अटैक लॉन्च किया। अब अटैक कैसे लॉन्च करेगा, डिक्शनरी अटैक, आपका यूज़र नेम डाल दिया, फिर पासवर्ड है। अब पासवर्ड जैसे कि मान लो पासवर्ड 5 लेटर हैं। ठीक है, अब हर लेटर को ट्राई करेगा, 26 लेटर हैं तो 26 कितने बनेंगे, 26 गुना 26 गुना 26 गुना 26, अगर परमेंटेशन एंड कॉम्बिनेशन में आता है अपना, मतलब 26 गुना n-1 कर लो, यहाँ पे n ये है। ठीक है, अब इतने कॉम्बिनेशन बनेंगे, अब सबको ट्राई करेगा तो इतनी सारी रिक्वेस्ट जब सर्वर के पास जाएगी तो सर्वर क्या लॉग रखता है। अब लॉग को देख के इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं कि पर्टिकुलर एक अकाउंट से कितनी सारी पासवर्ड इरेगुलर डाले गए हैं या फिर इनकरेक्ट डाले गए हैं, मतलब अटैक हो रहा है, तो इजीली गेसेबल होता है। ओके, फिर होता है पासवर्ड क्रैकिंग टेक्निक्स, ट्रोजन, स्पाईवेयर एंड कीलॉगर्स। काफ़ी ज़्यादा यूज़ आने वाली चीज़ है। तो देखो सबसे पहले ट्रोजन एक वायरस ही है। अगेन हमने इसकी बात की है यहाँ पे, ट्रोजन क्या होता है, वायरस क्या होता है। देखो यहाँ पे आते हैं अभी, एक्सप्लेन ट्रोजन वायरस क्या होता है, एक्सप्लेन वायरस क्या होता है, पूरी हमने बात की है। तो आप, मैं कहता हूँ आप उसको एक्सेस कर लो, ओके। फिर ट्रोजन स्पाईवेयर कीलॉगर इज़ ए प्रोग्राम्स दैट्स रन इन द बैकग्राउंड एंड अलाउस रिमोट अटैकर्स टू रिकॉर्ड एवरी की स्टॉक्स। तो कीलॉगर क्या है, एकदम सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो आप जितना भी कुछ टाइप करो, जैसे अभी माउस से क्लिक कर रहा हूँ मैं, ये राइट क्लिक किया। ठीक है, अब क्या, जैसे ही मेरे अगर सिस्टम में कीलॉगर है तो वो अपना जो रिमोट लोकेशन, रिमोट जो अटैकर है, मतलब आपका जो सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ कर रखा है, उसको भेज देगा कि इसने एक राइट क्लिक किया है स्क्रीन पे इस जगह पे। और मैं कीबोर्ड से कुछ टाइप करता हूँ, जैसे अजय टाइप करता हूँ कीबोर्ड से कुछ भी, तो कीलॉगर क्या है, मेरी एक एक इवेंट को कैच करेगा, प्लस कैच करके उसको रिमोट लोकेशन पे भेज देगा जहाँ पे अटैकर की मशीन है उसके पास भेज देगा। तो उसके पास डाटा है। अब आप कुछ पासवर्ड लगाते हो, क्रेडेंशियल डालते हो, तो उसके पास आपके पासवर्ड चलाएंगे, बिकॉज पासवर्ड तो आप कीबोर्ड से ही टाइप करोगे ना, तो आपका डाटा उधर चला जाएगा, तो आपका सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। ये है ऑल ओवर बात। ठीक है, अब आता है स्पाईवेयर इज ए टाइप्स ऑफ मालवेयर दैट्स अलाउ टू अटैकर टू द सिक्योरली गैदर इन्फॉर्मेटिंग अबाउट द पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन। अब स्पाई लोग नाम से देख लो, स्पाईवेयर मतलब चोरी करने वाला।
अब स्पाईवेयर इस टाइप्स के मालवेयर होते हैं जो कि आपको मतलब हार्म नहीं करते, बट जो आपकी जो इन्फॉर्मेशन है उसको गैदर करते हैं, फिर उसको आगे भेज देते हैं पर्सनल जो कि आपके सिस्टम के साथ छेड़छाड़ करना चाहता है। ये होते हैं स्पाईवेयर। फिर आते हैं ट्रोजन। तो ट्रोजन की हमने वैसे तो बात किया, आप इधर विथ द हेल्प ऑफ ए ट्रोजन एंड अटैकर्स गेट एक्सेस टू द स्टोर्ड पासवर्ड इन द अटैकर्स कंप्यूटर एंड इज एबल टू रीड पर्सनल डॉक्यूमेंट्स, डिलीट फाइल्स एंड डिस्प्ले पिक्चर्स। ट्रोजन्स क्या एक ऐसा मालवेयर है जो कि आपके सिस्टम का डाटा ले सकता है इजीली, प्लस आपके सिस्टम की फाइल्स डिलीट कर सकता है, उनको मतलब चेंज कर सकता है, पिक्चर्स कर सकता है, ये सारे। मैंने उसके अंदर कंप्लीट बात की उस वीडियो के अंदर। अभी ये अलग में एक वायरस का अलग से टॉपिक है, तो इसको अभी इधर डिस्कस नहीं करते हैं, वरना अपनी वीडियो काफ़ी टाइम लग जाए, काफ़ी बड़ी हो जाएगी। वैसे भी मैं कोर्स को टू द पॉइंट रखना चाहता हूँ। इसके बाद आता है नॉन इलेक्ट्रॉनिक अटैक्स। नॉन इलेक्ट्रॉनिक अटैक्स क्या होते हैं? ऐसे अटैक्स जिनके अंदर आपके सिस्टम का कोई रोल नहीं होता, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें इंक्लूड नहीं होती। तो इसके अंदर होता है शोल्डर सर्फिंग। व्हाट इज़ शोल्डर सर्फिंग? शोल्डर सर्फिंग बोलते हैं, मतलब शोल्डर मतलब कंधा, सर्फिंग मतलब देखना, जो आपके कंधे पे देखे। इसका मतलब क्या है? कंधे से मतलब आप कुछ टाइप कर रहे हो उसको देख ले, तो उसको हम बोलते हैं शोल्डर सर्फिंग। मतलब आप अपने दोस्त आपको देखे जा रहा, आप टाइप कर रहे हो उसके पासवर्ड है कुछ टाइप के, फिर वो देख ले, इट्स ए शोल्डर सर्फिंग। इसका मतलब शोल्डर सर्फिंग और नहीं कि आपके कंधे पे रख के देखे तो शोल्डर सर्फिंग होगा। शोल्डर सर्फिंग इन केस ये एक मतलब अपने होता है ना कि कंधे पे ऐसे, एक कहावत भी तो है, कहावत टाइप समझ लो आप इसको। लुकिंग एट द अदर यूज़र कीबोर्ड और स्क्रीन वाइल ही एंड सी इज लॉग इन। फिर आता है सोशल इंजीनियरिंग अटैक। इट्स मोस्ट यूजेबल एंड काफ़ी अच्छा टूल है अगर आपकी बात करने की स्किल एक नंबर है तो, बिकॉज काफ़ी शानदार चीज़ है। इसकी हम आगे बात करेंगे काफ़ी डिटेल्स में। सोशल इंजीनियरिंग काफ़ी अच्छी चीज़ है। आप जब साइबर सिक्योरिटी फील्ड में आओगे तो आपको इसकी मतलब पता चलेगा। कन्विंसिंग पीपल टू रिवील द कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन, मतलब जो लोगों को उनको कन्विंस कर सकते हो, मतलब आपका जो किस टाइप की कम्युनिकेशन स्किल है उनको ऐसा कन्विंस करो कि वो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको दे दें। तो इस टाइप का ट्रस्ट बेसिस पे होता है। फिर डम्प्स एंड ड्राइविंग। तो डम्प्स एंड ड्राइविंग होता है सर्च फॉर सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन एट द यूज़र थ्रेड्स बिन प्रिंटेड। मतलब डम्प्स एंड ड्राइविंग होता है एकदम इस टाइप का इन्फॉर्मेशन जो कि आपको डस्टबिन में मिल जाए या फिर किसी ने फेंक दी, तो उस इन्फॉर्मेशन को आप यूज़ कर सकते हो अपने अटैक परफॉर्म करने के लिए। मान लो कि आपको कोई बंदा है जिसको आप टारगेट कर रहे हो, उसने कुछ ऑर्डर किया जोमेटो से, कुछ भी किया, उसने बिल अपना जो बिल है बिल को बाहर फेंक दिया, फिर अमेज़ोन से कुछ ऑर्डर किया, बिल बाहर फेंक दिया। बिल पे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन होती है, आपका एड्रेस होता है, आपका नाम होता है, प्लस आपका मोबाइल नंबर होता है, इस टाइप के एड्रेस होता है। वो आपको कॉल कर सकता है कि बोल सकता है इस टाइप का ये है, अरे बोल सकता है कंपनी का दावा कर सकता है मैं इस कंपनी का ऐसा हूँ, तो आपको लगेगा जेन्युइन बंदा है। इस टाइप का आपके साथ लफड़े हो सकते हैं, तो उससे भी आपका पासवर्ड इजीली लिया जा सकता है। फिर आता है डिफ़ॉल्ट पासवर्ड। ये काफ़ी दिक्कतें हैं। अब दिक्कतें कैसे बोल रहा हूँ मैं इसको? अब डिफ़ॉल्ट पासवर्ड, लोग आज के टाइम पे इतने आलसी हो चुके हैं। अगर आप कोई राउटर भी लेते हैं, ठीक है, मैं मेरे खुद की भी कह रहा हूँ, मैं मेरे घर पे एक राउटर है, बट मैंने उसका पासवर्ड काफ़ी टाइम बाद चेंज किया डिफ़ॉल्ट पासवर्ड से। अब देखो क्या, वो तो मैं भी क्या थोड़ा गांव में रहता हूँ तो इतना दिक्कत नहीं थी, बट शहर में काफ़ी प्रॉब्लम होती है ऐसी। अगर आपका जो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड है, लॉगिन पासवर्ड या फिर जो एडमिन पासवर्ड है, अगर डिफ़ॉल्ट रखा है आपने, तो आपके राउटर के साथ काफ़ी चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, डिफ़ॉल्ट पासवर्ड इज़ ए पासवर्ड सप्लाइड बाय द मैन्युफैक्चरर विद द न्यू इक्विपमेंट दैट पासवर्ड प्रोवाइड्स। मतलब जो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड है, आप कुछ भी डिवाइस लेते हो, राउटर ले लो या फिर कुछ भी फ़ोन वोन लेते हो, तो आपको एक डिफ़ॉल्ट पासवर्ड मिलता है, मतलब जो कि कंपनी के द्वारा सेट किया होता है, जो कि काफ़ी ईजी होता है। जैसे राउटर का होता है तो एडमिन एडमिन होता है। जैसे आप कुछ फ़ोन या कुछ इस टाइप का लेते हो तो उसके अंदर पासवर्ड 0000 या 1111 इस टाइप का एकदम इजीली पासवर्ड होता है, जो इजीली बाय डिफ़ॉल्ट पासवर्ड सबके लिए सेम होता है, ऑल डिवाइसेस के लिए। तो कोई भी बंदा उसको ऑनलाइन से देख सकता है कि इसका पर्टिकुलर डिफ़ॉल्ट पासवर्ड क्या है, वो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड डाल सकता है। अगर आपने चेंज नहीं किया तो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड से वो इजीली लॉगिन कर सकता है उन सब में। ये कुछ सारे ये हैं ऑनलाइन टूल्स है जो कि आपको डिफ़ॉल्ट पासवर्ड बता देते हैं। फिर तक पासवर्ड क्रैकिंग लो, ये एक पासवर्ड क्रैकिंग का टूल है। ठीक है, पासवर्ड क्रैकिंग एंड रिकवरिंग का ये टूल है, आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हो। अभी मैं यूट्यूब पे ये सब चीज़ें आपको नहीं बता सकता। अगर आप मेरे को पर्सनली मैसेज करोगे तो आपको मैं पर्टिकुलर इसके स्टेप्स बता दूंगा कैसे परफॉर्म करते हैं। आप मेरे को पर्सनल इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो या फिर मेरे को
कमेंट कर सकते हो, मैं आपको पर्सनल दे दूँगा। बिकॉज़ यूट्यूब पे सारा अलाउड नहीं। मैंने एक बार ट्राई किया था एक वीडियो पे, तो यूट्यूब ने स्ट्रिक्टली मेरे को वार्न किया था कि आप इस टाइप के कंटेंट यहाँ पे नहीं डाल सकते हो यूट्यूब पे। ये टूल्स हैं, एक ये टूल है, फिर ये कैन एनेबल ये एक टूल है, ये सारे पासवर्ड क्रैकिंग के टूल हैं। फिर रेनबो क्रैकिंग ये एक टूल है। आप इन टूल के सारों को एक्सप्लोर कर सकते हो। ये इजीली आपको साइट्स पे इनकी स्टेप मिल जाएंगी, या फिर आप मेरे को मैसेज कर दो, मैं आपको पर्सनली कुछ ऐसी साइट दे दूंगा जहाँ पे इजी स्टेप में काफ़ी अच्छे से एक्सप्लोर किया गया हो इनको, ठीक है। फिर आता है हाउ टू डिफाइन अगेंस्ट पासवर्ड क्रैकिंग। अब पासवर्ड क्रैकिंग से आप खुद को कैसे बचा सकते हो, ये सबसे मेन मुद्दा। हमने देख ली कि अटैक कैसे करते हैं, कैसे पासवर्ड गैदर करते हैं, ये हमने देख लिया। अब गैदर करते हैं तो खुद को भी तो सिक्योर रखना है, तो खुद को भी तो पासवर्ड अपने पासवर्ड बचाने हैं। ऐसा थोड़ी हम दुनिया को बचाएं, खुद दुनिया के सामने चले जाएं ये लो हमको लूट लो, तो वो नहीं होता ना। तो इसलिए अपने को भी बचना ज़रूरी है और लोगों को जागरूक करना है। तो ये सारी हैं, ठीक है। अब देखो पासवर्ड टेक्निक्स। मेक पासवर्ड हार्ड टू गेस बाय यूजिंग 8 to 12 अल्फ़ाबेट्स कैरेक्टर इन कॉम्बिनेशन ऑफ अपर केस, लोअर केस लेटर प्लस नंबर एंड सिम्बल्स। तो आपका जो पासवर्ड है 8 से 12 लेटर का होना चाहिए, मतलब कैरेक्टर का होना चाहिए कॉम्बिनेशन का, जिसके अंदर अपर केस हो प्लस लोअर केस हो प्लस लेटर कंटेंट करता हो प्लस नंबर एंड सिंबल्स भी कंटेंट करता हो, स्पेशल टाइप्स ऑफ सिंबल। तो आपका पासवर्ड काफ़ी ज़्यादा सिक्योर होता है। अगर इस पर कोई अगर अटैक करना चाहे तो उसको कम से कम, अगर ब्रूट फोर्स अटैक करना चाहे तो इस टाइप से पासवर्ड को क्रैक करे तो कम से कम भी उसको 100 से 200 साल लग जाएंगे ईजीली। ओके, तो आप देख लो आपका सिस्टम कितना सिक्योर होगा। वहीं पे आप ओनली फॉर अपर केस यूज़ करोगे तो मुश्किल से 2 घंटे लगाएगा, वो क्रैक कर देगा। अब इसके अंदर इतने सारे वेराइटीज़ ऑफ कैटेगरी आ गई, तो उसको इतने सारे कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा। एक एक कॉम्बिनेशन लगाएगा तो काफ़ी ज़्यादा कॉम्बिनेशन में काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। फिर डू नॉट यूज़ द सेम पासवर्ड ड्यूरिंग पासवर्ड चेंज। अब आप देखते हो कई टाइम आप फॉरगेट करते हो पासवर्ड को, आप फॉरगेट करके वही वापस सेम लगा देते हो, या फिर कुछ आपका कभी आपको मिलता है कि आपके अकाउंट का कुछ अनऑथराइज्ड एक्सेस हुआ है, तो आप वापस फॉरगेट करके चेंज कर लेते हो, 19-20 का चेंज करते हो। तो वैसा भी आपको नहीं करना चाहिए। या फिर सेट द पासवर्ड चेंज पॉलिसी टू 30 डेज। आपको हर 30 दिन या फिर 2 महीने में आपको पासवर्ड एक बार चेंज कर ही लेना चाहिए, जो कि आपका काफ़ी ज़्यादा अकाउंट है। जैसे अगर किसी का काफ़ी बड़ा मतलब सोशल साइट है, सोशल साइट इन द केस मतलब सोशल प्लेटफॉर्म है, ठीक है, काफ़ी बड़ा है, उसके अंदर जैसे मिलियंस में ऑफ फॉलोअर्स हैं, ठीक है। अब वहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा इस पॉलिसी पे ध्यान देना चाहिए, बिकॉज आपका अकाउंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मैं आपकी भावना समझ सकता हूँ। तो आपको वहाँ पे हर 30 दिन में या 2 महीने से आपको पासवर्ड चेंज करते रहना चाहिए। इट्स मस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप। मॉनिटरिंग द सर्वर लॉग्स फॉर ब्रूट फोर्स अटैक ऑन द यूज़र अकाउंट। अब आप अपने सर्वर लॉग्स को चेक करते रहो, क्योंकि जो मॉनिटर करते रहो कि इस टाइप का कोई अटैक तो नहीं हो रहा, क्योंकि उसके अंदर अगर ब्रूट फोर्स अटैक हो रहा तो काफ़ी ज़्यादा लॉग्स फाइल जनरेट हो जाएंगी, काफ़ी ज़्यादा लॉग्स आएंगी एक्सेस के लिए, तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि ये कोई अटैक हो रहा है नहीं हो रहा, ठीक है। फिर अवॉइड स्ट्रॉन्ग पासवर्ड इन एन अनसिक्योर्ड लोकेशन, ठीक है। अनसिक्योर्ड लोकेशन पे पासवर्ड को स्टोर कभी ना करो, बिकॉज मान लो कि आपका एक सिस्टम है, ठीक है, या आपने बैंक क्रेडेंशियल आपके सिस्टम पे लगा रखे हैं, सिस्टम की इतनी सिक्योरिटी नहीं है, या फिर आप अपने फ़ोन में रखते हो, फ़ोन में काफ़ी क्रैक ऐप इस टाइप के डाल लेते हो। अब जैसे क्रैक ऐप डाल ले तो आपका सिस्टम अनसिक्योर हो जाता है, मतलब इतना सिक्योर नहीं रहता, ठीक है। तो उसमें आपका डाटा है तो काफ़ी ज़्यादा चांस है कि वायरस के थ्रू आपका डाटा किसी दूसरे अनऑथराइज्ड वे आदमी के पास चला जाए, तो आपको अपने जान मान की हानि हो सकती है। सो इस स्टेप पे फोकस करो मेरे भाई। फिर डू नॉट यूज़ पासवर्ड दैट्स कैन बी फाउंड इन ए डिक्शनरी। अब इसका क्या मतलब है? डिक्शनरी ऑलरेडी आपको इंटरनेट पे काफ़ी सारी डिक्शनरीज मिल जाएंगी जो कि ऑलरेडी डिफाइन है, उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा पासवर्ड है जो इजीली लोग यूज़ करते हैं। इन द केस जैसे नाम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गई, इस टाइप के पासवर्ड उनके अंदर प्री डिफाइन होते हैं। तो अवॉइड करो कि जो डिक्शनरी के अंदर नाम ना हो वो ही यूज़ करें, बिकॉज डिक्शनरी अटैक इजीली परफॉर्म किया जा सकता है। और आप अगर डिक्शनरी अटैक का ही कोई नाम है तो इजीली क्रैक भी हो सकता है और आपका अकाउंट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है इजीली।
फिर नेवर यूज़ पासवर्ड सच एज डेट ऑफ बर्थ, चाइल्ड नेम और पेट नेम। इस टाइप के पासवर्ड भी आप नहीं करो, क्योंकि हमने रूल बेस्ड अटैक देखा था, उसके अंदर क्या है कि घर का भेदी लंका डाई इस टाइप का होता है। कोई आपका दोस्त है, उसको पता है कि आपका इस टाइप के हो, आप थोड़े इमोशनल हो, तो आप उस टाइप के नाम दे देते हो, खुद का दे देते हो, या फिर आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, बहुत ज़्यादा ही प्यार करते हो, तो आप अपनी गर्लफ्रेंड का नाम दे देते हो। तो इस टाइप के आपको रिस्क नहीं लेने चाहिए। ओके, अपना लास्ट एंड फाइनल स्टेप है आपको सिक्योर करने का, इनेबल SYS की, सिस की विथ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड टू इनक्रिप्ट एंड प्रोटेक्ट द सेम डाटाबेस। अब ये क्या चीज़ है, अगर आप विंडोज़ का लैपटॉप यूज़ करते हो तो विंडोज़ के अंदर आपको सिस की नाम से एक मतलब सर्विस मिलती है। क्या होती है, इसके अंदर आपका जो जितना भी पासवर्ड और डाटा है ना, वो इनक्रिप्टेड वे के अंदर स्टोर होता है, ठीक है, सेम डाटाबेस के अंदर। अगर आपको इसके बारे में और जानकारी चाहिए तो आप इजीली गूगल पे डालो हाउ टू इनेबल सिस की इन विंडोज़ 10, या फिर आपके फ़ोन्स में भी आता है इस टाइप का सिस्टम, तो आप उसको यूज़ कर सकते हो। काफ़ी अच्छी चीज़ है। मेरे को खुद को बोलोगे तो मैं खुद इस पर एक वीडियो बना दूंगा, आप मेरे को कमेंट करो नीचे। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको जो इस वीडियो का अच्छा पार्ट लगा है, फिर अगर आपको यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि वो भी अपने अकाउंट को सिक्योर रख सकें। अगर उनको भी हैकिंग में इंटरेस्ट है तो वो भी अपनी जर्नी आगे बढ़ा सकें। और अभी तक आपने ये प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं की है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आप बहुत सारी चीज़ें मिस कर दोगे अगर इसको आप एक्सेस नहीं करोगे तो। बिकॉज ये पूरा कंप्लीट कोर्स है, मैंने पूरी एकदम डिटेल्ड वीडियो, आप कंटेंट की क्वालिटी देख ही सकते हो, काफ़ी अच्छी है। और जितनी भी ये डाउनलोड मटेरियल है सारा आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा इजीली। आप अगर आपको फिर कोई दिक्कत हो, पर्सनल मैसेज करना चाहो तो इंस्टाग्राम भी आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से आप मेरे को आके पर्सनल मैसेज कर सकते हो। इस वीडियो में तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।